माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 23। और कहानी का जो टाइटल है वो है रुद्राक्ष की पॉजिटिवनेस। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने शायद ये अपलोड नहीं किया था डोमिनेटिंग लव, इसलिए क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं ये वाली कहानी अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी कि आज सारी कहानियों का एक एक पार्ट मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करती हूँ। कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। कैंपस में इतनी भीड़ देखकर प्रिंसिपल, राणा और बाकी सब वहां पहुंच गए। प्रिंसिपल ने जब राहुल की हालत देखी तो उनके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। प्रिंसिपल ने अपने जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछने लगे। उन्होंने डरते हुए रुद्राक्ष से कहा, सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? रुद्राक्ष ने उसे अपनी जलती हुई आंखों से प्रिंसिपल की तरफ घूरा तो उसके दोनों पैर कांपने लगे। वो लड़खड़ाकर जमीन पे गिर गए। सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल की हालत को देखकर हंसने लगे। रावी, जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी, वो भी मुंह दबाकर हंसने लगी। रिदम ने सबको गुस्से से घूरा और तुरंत प्रिंसिपल के पास आ गई, पर वो जैसे ही उसने अपना एक हाथ जैसे ही उनकी मदद के लिए बढ़ाया, तभी किसी ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका सिर को चट्टान पे पटक दिया हो। रिदम अपना माथा मसलने लगी और सिर उठाकर उस शख्स को देखने लगी। उसने जैसे ही रुद्राक्ष की लाल आंखों को देखा, उसकी हालत खराब हो गई। रुद्राक्ष का एक हाथ रिदम की कमर पर था तो वहीं दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर। उसने काफी गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है उस सो कॉल्ड प्रिंसिपल की। रिदम ने थोड़ी गुस्से में कहा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो लोगों की जरूरत पड़ने पर अकेला छोड़ दे। रुद्राक्ष ने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए वो थोड़ा रिदम पर बेंड होते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, करोगी मेरी मदद? रिदम ने घूरकर रुद्राक्ष को देखा और अपनी नजरों को फेर लिया, जिसे देखकर रुद्राक्ष को हंसी आ गई, पर उसकी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। प्रिंसिपल ने जब दोनों को लड़ते हुए देखा तो खुद ही खड़े हो गए। वहीं रुद्राक्ष ने राणा को कुछ इशारा किया तो राणा ने राहुल को तुरंत उठा लिया और अपने साथ ले गया। सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, पर कहीं न कहीं उन्हें अंजाम पता था कि कोई अनहोनी होने वाली है। रुद्राक्ष ने रिदम के माथे पर हल्के से अपने होंठ रख दिए तो सबकी आंखें बाहर आने को हो गई। सारी लड़कियां रिदम से जलने लगी और वहीं सारे लड़के रुद्राक्ष से, और बेचारे प्रिंसिपल सर, उन्होंने तो अपना सिर ही झुका लिया। रुद्राक्ष ने सबको एक नजर देखा और फिर रिदम की तरफ देखते हुए कहा, रिदम, तुम घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, और उसे फोन पकड़ाकर चला गया। रिदम अभी भी रुद्राक्ष को ही देख रही थी। उसे उसकी बातों से डर लग रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, प्लीज प्लीज मुझे इस राक्षस से बचा लेना। अब पता नहीं मेरा क्या करेगा ये, कहीं मुझे कच्चा ही ना चबा जाए। रावी बस रिदम के बनने बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन को देख रही थी। उसने रिदम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओए, तू ठीक तो है ना यार? रिदम ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और फिर दोनों क्लास में चले गए। दोनों सीधा जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। सब कोई उन्हें ही देख रहे थे। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, ये हुक्मरानी सा है क्या? हुक्मरानी सा ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनती है? ओफो।
उसकी बातें सब सुनकर सारे स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। वहीं रिदम का खून खौल गया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, तुमने तो वो भी नहीं पहन रखी है। अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है तू। उस लड़की ने सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं। वहीं रावी और बाकी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। रावी ने हंसते हुए कहा, अरे क्या यार रिदम, तुम भी कैसे लोगों के मुंह लग रही हो, जिसने अपनी अक्ल और शर्म दोनों घर पर छोड़ दी है। उसकी बातों पर रिदम के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उस लड़की ने अपने मन ही मन कहा, त्रिशा से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं है मिसेस रिदम। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। लेक्चर अटेंड करते करते करीब 2 बजे उन लोगों की क्लासेस ओवर हुई। रावी और रिदम साथ में जा रही थी कि तभी रिदम ने रावी के हाथों को पकड़ लिया और पपी सा फेस बनाते हुए कहा, क्या 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 मैं आज तेरे साथ तेरे घर चल सकती हूँ? रिदम की बातें सुनकर रावी तो बिल्कुल हैरान हो गई और उसे देखने लगी और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओहो, तो हमारी शेरनी को उसके शवा शेरपति से डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर रिदम का तो मुंह ही बन गया। उसने चेहरे से ही पता चल रहा था कि रिदम को उसकी बात जरा भी पसंद नहीं आई है। अगर तेरा हो गया हो तो क्या मैं आ सकती हूँ तेरे घर? रावी, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अरे यार ओके बाबा चल, और तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो तेरा भी घर है, समझी? रिदम ने छेड़ते हुए कहा, क्या तू अपना मुंह बंद रख सकती है? तब से पागलों की तरह किकी 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 कर रही है। रावी ने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि रिदम का किसी से डरना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी उसके कानों में रिदम की आवाज आई जो उससे कुछ कह रही थी, लेकिन अगर बॉडीगार्ड ने देख लिया तो वो रुद्राक्ष को बता देगा और फिर उस राक्षस में मुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। उसकी फिक्र तू मत कर, ये रावी है और उसका दिमाग कम काम आएगा। रावी ने बहुत ही स्टाइल से अपने बालों को एक हाथ से उड़ाते हुए कहा। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, रावी पहले तू कुछ ना, वरना सब खराब हो जाएगा, पहले तू कुछ सोच तो ले यार। रावी उसे देखते हुए बोली, यू जस्ट वेट एंड वॉच, और वहां से चली गई। रावी तुरंत भागते हुए बॉडीगार्ड के पास गई। भैया भैया, क्या क्या आपने भैया क्या आप रिदम के बॉडीगार्ड हो? जी हाँ, क्या क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? बॉडीगार्ड ने परेशान होते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें बेहद अच्छे से पता था अगर उनकी मैडम को कुछ भी हुआ तो रुद्राक्ष उन्हें इस धरती पे तो नहीं रहने देने वाला। रावी ने बॉडीगार्ड को प्लेग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ जी, वहाँ पे ना कुछ लोग रिदम को छेड़ रहे हैं, उसे मदद की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ उसकी हेल्प कर दीजिए। बॉडीगार्ड रावी की बातें सुनकर घबरा गया और भागते हुए प्लेग्राउंड की तरफ चले गए। उन्हें अच्छे से पता था अगर उनकी हुक्मरानी सा को कुछ भी हुआ तो रुद्राक्ष उनकी आंखें नोच लेगा। रावी ने गर्व से अपनी पीठ थपथपाते हुए बोला, रावी तेरे जैसा तो कोई नहीं, तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आई एम प्राउड ऑफ मी। तभी अचानक से रिदम भागते हुए रावी के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो जल्दी से वरना बॉडीगार्ड वापस आ जाएंगे। हाँ तो चल ना, मैंने कब रोका है तुझे? रावी ने मुंह पर मास्क लगाते हुए और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, कम से कम मेरी तारीफ तो कर ही सकती थी। रिदम ने गुस्से में मुंह फुलाया और उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से वहां से चली गई, उधर बॉडीगार्ड है। रिदम के तो दिल और जान
दोनों ही लगाकर वो सब ढूंढने लगे। सारे बॉडीगार्ड रिदम को दिल और जान लगा के ढूंढ रहे थे। मैडम तो कहीं नहीं दिख रही हैं, कहीं उस लड़की ने हमसे कोई झूठ तो नहीं बोला, एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर रुद्राक्ष का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड को थर थर कांपता हुआ देखकर दूसरा बॉडीगार्ड, क्योंकि अगर रुद्राक्ष सर को पता चला कि रिदम यानी हुक्मरानी सा नहीं मिल रही हैं, तो उनके अंदर का शैतान जाग जाएगा। तभी एक और ब्लैक कार उनके सामने आकर रुकी। दोनों ने जब उस कार को देखा तो उनका दिल उनके मुंह से बाहर ही आ गया। कार में एक बहुत ही हैंडसम आदमी बाहर निकला। इस वक्त उसने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ा रखे थे। ये कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष ही था, जो रिदम को पिक करने आया था। रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, वेयर इज शी? बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, एक लड़की ने हमसे झूठ कहा। और मैडम, रुद्राक्ष ने अपनी एक बाँह चढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्राक्ष ने पूछने पर बॉडीगार्ड ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। बॉडीगार्ड की बातें सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा काला पड़ने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो, अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। फिर धीरे से खुद से कहा, ओह रिदम, तुम बार बार मुझे हल्के में ले लेती हो। तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक मैं उसका क्या हाल कर चुका होता। तुमने मेरी बातों को डिसऑबे करके अच्छा नहीं किया। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि रुद्राक्ष राठौर चीज क्या है आखिर। तुम्हें मुझसे जितना दूर भागना है भाग लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा माय बेबी। रुद्राक्ष सीधा अपनी कार में बैठ गया और अपना टैब ऑन कर दिया। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही पॉजेसिव था। मेरी जान, अब तुम्हारा फ़ोन ही मुझे तुम तक पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के गुस्से से अनजान रिदम और रावी की कार एक थिएटर के सामने जाकर रुकी। आज रिदम और रावी दोनों का ही मूवी देखने का प्लान था। चल वरना शो स्टार्ट हो जाएगा, रिदम ने एक्साइटेड टोन में कहा। अंदर चली गई और दोनों जल्दी जल्दी अंदर चली गई। दोनों ने पॉपकॉर्न और आइसक्रीम लिया और अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गई। अभी शो शुरू होने में 5 मिनट बाकी थे। रावी और रिदम अपनी बातों में बिजी थे कि 2 लड़के रिदम के बगल में बैठ गए, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी शो स्टार्ट हो गया। सबका फोकस शो पर चल रहा था। वहीं थिएटर के बाहर एक कार आ चुकी थी। उसमें से एक गुस्से से तमतमाता हुआ आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि आज वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वह सीधा थिएटर हॉल में चला गया, जहां काफ़ी संख्या में भीड़ थी। रुद्राक्ष को इतनी भीड़ देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें सख्त नफरत होती थी ऐसी जगहों से। आज वो रिदम के कारण यहाँ भी आ गया था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाया। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो शो देखकर हंस रही थी। ये एक कॉमेडी शो था। रुद्राक्ष रिदम को ही घूरने लगा। तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष के बगल में बैठे लड़कों पर गई। रिदम के बगल में बैठे लड़कों पर गई जो रिदम को प्यार से देख रहे थे। रिदम ने दूसरी तरफ रावी थी। दोनों अपने खाने में मग्न थी। रावी पॉपकॉर्न खाने में बिजी थी, तो वहीं रिदम आइसक्रीम खाने में। उन लड़कों को देखकर रुद्राक्ष के दिल में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि रिदम को उसके अलावा कोई और नज़र उठाकर भी देखे। रिदम अपनी आइसक्रीम खाने में इतनी मग्न थी कि उसके होठों में
भी आइसक्रीम लग गई थी। उसके बगल वाला लड़का जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, उसने रिदम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आपके होठों पर आइसक्रीम लग गई है। रिदम ने कुछ नहीं कहा और अपनी हैंकी निकालकर अपने होठों को साफ कर लिया। रुद्राक्ष अभी भी उन दोनों को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक रिदम खड़ी हो गई और रावी से हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तू खड़ी क्यों हो गई है? रिदम ने रावी को देखते हुए कहा, यार मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। रावी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रिदम वॉशरूम चली गई। वो कॉरिडोर से होते हुए जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने कंधों पर उठा लिया। रिदम अचानक हुए इस एक्शन से घबरा जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो, और कल स्टोरी ना डालने के लिए सॉरी, पर ये स्टोरी मैंने थोड़ी लंबी बनाई है, तो आई होप मैंने कल जो नहीं डाला था स्टोरी आज मैंने अपलोड कर दी, तो इसका ये कॉम्पनसेशन समझिए कि मैंने आज स्टोरी थोड़ी लंबी इसीलिए डाली है आपके लिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए टिनी FM जान के साथ, सिर्फ डोमिनेटिंग लव।